वैसे तो ये कथाएं हमें रोज सुननी चाहिए, लेकिन अगर रोज नहीं सुन सकते तो शुक्रवार के दिन ये कथा अवश्य ही सुने। तो चलिए सबसे पहले हम अन्न धन देने वाली माँ अन्नपूर्णा की कथा बड़े ही सुख शांति और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धांते भिक्षाम देहि च पार्वते। बहुत समय पहले की बात है। पुरुषोत्तम नाम के एक नगर में बहुत ही धर्मात्मा एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम गौरी था। सेठ जी का बड़ा भरा पूरा परिवार था। उन्होंने अपने 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब उनकी पुत्री गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने अपने ही समान धनवान एक सेठ जी के पुत्र के साथ उसका भी विवाह करा दिया। सेठ जी की पत्नी दुल्हन बनके अपने पति के घर में गई। उसका पति उसके माता पिता का इकलौता ही पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही संस्कारवान, सुशीला और सुंदर थी। अब शादी को जब 1.25 महीना हो गया तो गौरी की सास ने उसे रसोई संभालने को कहा और सब कुछ समझा दिया। गौरी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी सासू माँ के पैर छूकर रसोई घर में प्रवेश करती है। तब गौरी की सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करके स्नान करके ही रसोई घर में जाना और पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाना और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना कभी मत भूलना। इस प्रकार गौरी की सास ने उसको सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है, बड़े प्यार से सबको खिलाती है और अंत में जब खुद खाने बैठती है तो क्या देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। अब क्या करे, वह दाल चावल और सब्जी खाकर ही पानी पी लेती है। अब शाम हुई तो गौरी ने सुबह से ज्यादा खाना बनाकर रख दिया। अब सब रात्रि का भोजन करते हैं। जब गौरी की बारी आती है तो फिर से उसके लिए एक भी रोटी नहीं बचती है। यह देख उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से ज्यादा आटा लगाया था, फिर भी रोटी नहीं बची। अब वह केवल सब्जी खाकर और पानी पीकर ही सो जाती है। अगले दिन वह 2 गुना आटा लगाती है। अब फिर से उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची, तो आज भी उसे आधे पेट खाना खाकर ही रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, लेकिन रोटी उसके लिए नहीं बचती। यह हर रोज का काम हो गया था। अब वह सोचने लगी, ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि मैं रोटी ना खाऊं। गौरी रोज ज्यादा आटा गूंदने लगी कि कभी ना कभी तो रोटी बचेगी ही, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब तो गौरी बहुत ही दुबली पतली हो गई थी। फिर एक दिन की बात है, गौरी रसोई घर में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बनाती हूँ। गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां मैं बना लूंगी। सास गौरी को आटा लगाकर दे देती है। अब गौरी ने रोटियां बनाई और रात्रि के समय सभी ने भोजन किया। सबने भोजन कर लिया। अब गौरी की बारी आई। गौरी सोचती है, आज तो आटा रोज से कम था, तो आज तो रोटी बचने का कोई सवाल ही नहीं है। बड़े ही उदास मन से गौरी खाना खाने को बैठती है। अब गौरी ने जैसे ही रोटी का डब्बा खोला तो उसमें 4-5 रोटी बची थीं। यह देख गौरी बहुत प्रसन्न हुई। अब तो 7 दिनों तक सासू माँ ने ही आटा गूंदा और गौरी के लिए रोज रोटी बच जाती थीं। इन 7 दिन बहू को भर पेट खाना मिला। अब 8 दिन में उसका हाथ तो ठीक हो गया, तो 8वें दिन उसकी सास ने पूछा, बहू आटा गूंद लोगी या मैं गूंद दूं? सास ने जब ऐसा पूछा तो बहू ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है,
अब मैं आटा गूंद लूंगी। अब बहू ने आटा गूंदकर रोटियां बनाई, सबने खाई। जब वह खाने बैठती है तो एक भी रोटी नहीं बचती। अब तो बहू बड़े आश्चर्य में पड़ी थी कि जब तक सासू माँ ने आटा गूंदा तब तक मेरे लिए रोज रोटी बचती थी, लेकिन आज एक भी रोटी नहीं बची है। जबकि सासू माँ मुझसे बहुत कम आटा गूंदा करती थीं, फिर भी मेरे लिए रोटियां रोज बच जाती थीं। अब ऐसी क्या बात है, यह सोचकर गौरी बहुत परेशान हो रही थी। अब तो रोज गौरी ऐसे ही उदास रहने लगी। एक दिन गौरी के पति ने पूछा, गौरी क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतनी सारी धन संपदा सब तुम्हारे लिए ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भला कौन है? तुम अपने पसंद से भोजन बनाकर खा सकती हो, तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? अब गौरी ने लाज और संकोच के मारे अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। तब उसका पति सोचता है, हो सकता है गौरी को अपने माता पिता की याद आ रही है। अगले दिन वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी आज मैं गौरी को उसके मायके ले जाकर उसके माता पिता से मिलवा लाता हूँ। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा अगर बहू को माता पिता से मिलने से प्रसन्नता होती है तो तुम उसे अवश्य ही ले जाओ। अब गौरी का पति अगले दिन ही अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर ले जाता है। अब बेटी और दामाद का खूब आओ भगत होती है, पकवान बनते हैं, खिलाए जाते हैं। तभी गौरी की माँ ने उसको कोने में ले जाकर पूछा, बेटी तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो? तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो बेटी। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, तुम्हें खाना पीना नहीं देते या तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी क्या बात है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी चिंता अपनी माँ को बताती है। तब गौरी की माँ कहती है, बेटी हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हैं। बेटी इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम यहाँ से जाने के बाद अपने सास और ससुर से इस विषय में जरूर बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि जिससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। अब गौरी निश्चय करती है कि यहाँ से जाते ही वह सारी बात अपनी सासू माँ को बताएगी। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो गौरी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी ससुराल आती है और ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर और पति को सारी बात बताती है। वह कहती है, माँ जी जब से मैंने रसोई संभाली है तब से मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बचती है। कभी कभी मैं चावल सब्जी खा के सो जाती हूँ और किसी किसी दिन तो मैं खाली पानी पीकर ही सो जाती हूँ। माँ जी मेरे लिए रोटी बचती ही नहीं है। माँ जी जब आप आटा गूंद के देती थीं तब मेरे लिए रोज रोटी बचती थी और मैं भरपेट खाती थी। जब से मेरे हाथ का घाव ठीक हुआ है मैंने फिर से रसोई संभाली है, तब से मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बचती है। माँ जी मैं रोज आधे पेट ही सो जाती हूँ। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, बहू मैं समझ गई क्या कारण है, इसमें गलती मेरी ही है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया समझाया, परंतु एक बात बताना तो भूल ही गई। अब उसकी सासू माँ हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है, एक परात में आटा गूंदती है और आटे में अपने हाथ की 5 छाप लगा देती है और बहू से कहती है, बहू ये माँ अन्नपूर्णा की छाप होती है। कोई भी स्त्री अपने घर में आटा गूंदकर ऐसे छाप लगाती है तो उसकी रसोई में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और किसी के घर में कोई भी भूखे पेट ना सोए। बहू ये माँ अन्नपूर्णा की छाप है। आज से जब भी तुम आटा लगाओ तो अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर जरूर लगाना।
तब माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। ऐसा करने से तुम कभी भी भूखे पेट नहीं सोओगी। अब बहू अपनी सासू माँ की बात मानती है और आटा गूंदती है। फिर आटे पर अपनी 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती है। अब तो बहू रोटी बनाती तो रोज रोटी उसके लिए बचने लगी। अब बहू भी भर पेट भोजन करने लगी। अब वह स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। माँ अन्नपूर्णा का वास उसके हाथ में हो गया। अब तो घर में कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। मेहमान आए या कोई भिक्षुक आए, वो किसी को भी बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। आटे को गूंदकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना, यह हम सब की पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बरसाती रहती हैं। सभी औरतें माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, हमारे घर में वास करना, घर में अन्न धन की बरकत करना, अपनी कृपा सदा हम पर बरसाते रहना। जय माँ अन्नपूर्णा। प्रिय भक्तों, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन प्रातः उठ के स्नान आदि करके माँ लक्ष्मी की पूजा करके व्रत कथा सुनी जाती है और जो ऐसा करता है उसके घर की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में विष्णु प्रिया लक्ष्मी के 9 रूपों का वर्णन देखने को मिलता है। ये है धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, अचल लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी व समाज लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी विष्णु प्रिया लक्ष्मी के इन्हीं 9 रूपों का संबंधित रूप है। इसीलिए जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत पूजन, कथा श्रवण तथा पुस्तक वितरण आदि काम करने से व्यक्ति के जीवन में निश्चय ही कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही आता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन में श्री यंत्र पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माँ का प्रिय यंत्र है और श्री यंत्र में ही माँ लक्ष्मी जी सूक्ष्म रूप से वास भी करती हैं। संकटों से घिरा हुआ जीवन है भी वास्तव में या नहीं, इंसान यह सोचने को मजबूर हो जाता है जब परेशानियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। स्वयं लक्ष्मी जी ने अपने महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्म पुराण में कहा भी है कि मेरे द्वारा विभूषित प्राणी ही समाज में पूजनीय होता है, जबकि निर्धन या जो मेरे द्वारा विभूषित ना हो वह सर्वस्त्र तिरस्कृत ही होता है, भले ही वह शिव के समान ही क्यों न हो। इसीलिए कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए माँ लक्ष्मी ने वैभव लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया है। इस रूप में माँ अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का जीवन सुखमय कर उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति भी कराती हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। अगर पूजन विधि या नियमों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा प्रारंभ करते हैं। वैसे तो कथा जो व्रत रखता है उसे पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, केवल इस कथा को सुनते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, तो भी माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा।
राघवगढ़ जैसे एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण यदुनाथ अपनी पत्नी पारो के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। यदुनाथ जहाँ बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, धर्म कर्म करने वाला था, वहीं उसकी पत्नी पारो भी पतिव्रता व वैभव लक्ष्मी माँ की परम भक्त थी। वह अविवाहित समय से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी। शायद उसी का यह प्रभाव था कि उसे इतना सरल स्वभाव का पति मिला था। एक दिन यदुनाथ के मन में विचार आया कि सभी लोग मुंबापुरी जाकर कुछ समय के बाद ही धन कमा लाते हैं, तो क्यों ना मैं भी वहां जाके अपना भाग्य आजमाने के लिए कोशिश करूं। ऐसा सोचकर यदुनाथ अगले दिन ही अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया और फिर धन कमाने के लिए विदेश को चला गया। पहले तो उसने एक बनिए के यहाँ नौकरी की। 1-2 साल तक नौकरी करने के बाद उसने लकड़ी की पेटियां बनाने का अपना ही कारोबार शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता, भाग्य ने भी उसका साथ दिया। देखते ही देखते यदुनाथ ने मुंबापुरी में ही एक अपना मकान बना लिया और दुकान भी खरीद ली। फिर वह अपने परिवार को भी वहीं ले गया और स्थायी रूप से वहीं बस गया। उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो ही रहा था। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मुंबापुरी में यदुनाथ जैसे अनेक परिवार थे जो देश के विभिन्न भागों से आकर वहां बस गए थे। उस व्यवस्थित भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी को किसी की कोई चिंता नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। सब अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते थे। पारो बा यदुनाथ संध्या समय में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाया करते थे। उनके 2 बच्चे थे। पारो खाली समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था। यदुनाथ के पास अब पैसा भी बहुत हो चुका था और कुछ गलत दोस्त भी बन गए थे, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ गलत दोस्त तो आ ही जाते हैं, जिनका काम ही रहता है गलत मार्ग पर चलना और दूसरों को चलाना। अब यदुनाथ भी उनकी गलत संगत में पड़ गया था, गलत जगहों पर जाने लगा था, अनैतिक कार्य भी करने लगा था। अब तो वह मदिरापान करने लगा और घर देर से पहुंचने लगा। घर देर से पहुंचना, मदिरा पीना, यह तो उसका रोज का काम बन गया था। उसकी पत्नी पारो उसे बहुत समझाया करती कि वह गलत लोगों का साथ छोड़ दे, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। आखिर एक दिन वही हुआ जो होना था। वह अपने व्यवसाय स्थल पर पहुंचा और दुकान खोली तो क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं था। सारा सामान जो कि दुकान में भरा हुआ था वह अब दुकान में नहीं था, ना ही गल्ला दुकान में था। एक ही रात में उसकी पूरी की पूरी दुकान लुट चुकी थी। अब वह मायूस होकर अपने घर लौट आया और सारी स्थिति अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने उसे धैर्य बंधाया और पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा के पास चली गई। उस पर जब कोई भी विपदा आती थी तो वह उस वृद्धा के पास ही चली जाया करती थी। तब वृद्धा ने पारो से कहा कि बेटी, तू किसी प्रकार की कोई चिंता ना कर, माँ वैभव लक्ष्मी ने चाहा तो वह सब ठीक कर देंगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ में तो तेरी श्रद्धा पहले से ही है। अब तू एक काम कर, तेरी जितनी श्रद्धा हो उतने माँ के व्रत कर और उनके करने का संकल्प ले। वैसे भी कल तो शुक्रवार है ही। इस पर पारो ने कहा कि हाँ माँ जी, लेकिन व्रत की विधि व पूजन आदि के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, कैसे कर पाऊंगी माँ के व्रत। वृद्धा बोली, तू इसकी चिंता ना कर बेटी, मुझे मालूम है व्रत पूजन विधि कैसे की जाती है, मैं तुझे सब बता दूंगी। वृद्धा के कहने पर पारो ने वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रतों का संकल्प लिया। संकल्प लेकर उसने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अभी 2 ही शुक्रवार बीते थे कि माँ के चमत्कार के फल स्वरूप यदुनाथ
बुरी संगत को छोड़ देता है और फिर से धन कमाने में जुट जाता है। अब माँ की कृपा हुई कि वह फिर से अच्छे से धन कमाने लगता है और उनके जीवन में फिर से खुशहाली छा जाती है। उस दिन के बाद से वे दोनों पति पत्नी मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने लगते हैं। 21 शुक्रवार के व्रत कर लेने पर अंतिम शुक्रवार को उन्होंने मिलकर माँ का उद्यापन किया। उस दिन उन्होंने खीर, पूरी व अन्य स्वादिष्ट पकवान बनाए, नारियल पधराया और 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर दक्षिणा दी तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन की 21 पुस्तकें भी भेंट में दी। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने हमारे संकट दूर किए हैं उसी प्रकार से उन सब लोगों के संकट दूर करना, उनकी दरिद्रता दूर करना, उनको धनवान बनाना, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर देना, संतानहीनों को संतान देना। हे माँ, आपकी लीला अपरंपार है, आप बड़ी दयालु हैं। जो कोई भी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और माता की कृपा से उनके घर के धन के भंडार भर जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में जिस चीज की कमी है, जिस कामना से व्रत रखा गया है, वह सभी मनोकामनाएं माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। और अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुने, तब भी माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फल देती हैं। तो ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय संतोषी माँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे। एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा उस 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, हाँ देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ हाँ कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी तो साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा।
कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी को पीछे नहीं छोड़ा। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे 3 महीने में ही मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते वह 12 बरस में ही नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारो कारोबार उस पर छोड़कर वहां से चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दीं। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माता संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माँ आती हैं, मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेश से निवृत्ति मिलती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में और अन्य कोई भी कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इसमें भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में नियम ना टूटे, लगातार नियमों का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कि कार्य सिद्ध ना हो जाए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही अनुकूल फल देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार तथा खीर बना लें तथा चने का साग बना लें और फिर 8 बच्चों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले अपने देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लें, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाएं, उन्हें बुलाकर भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखें कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी ली, बोझा लिया और फिर वह लकड़ी बेच दी। उनसे जो पैसे आए उनसे गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझ पर दया करो। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर उसकी जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगीं।
इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आना लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वह आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी बड़े कष्ट उठा रही है, घर वाले उसे बड़े कष्ट दे रहे हैं, तू शीघ्र जा उसकी सुधि ले। वह बोला, माता मैं तो यह सब नहीं जानता, परंतु मैं क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा की गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी मानो तो इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर लो, इसमें करने में क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले उन्हें प्रणाम कर उनके आगे एक घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। अब क्या, देखते ही देखते उसका सारा माल बिक गया, शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो अपने घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न हुई और लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले, भोजन बना खाकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बनाकर खाया, विश्राम कर वह अपने गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया
और माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैं इसे भी जानता हूँ और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोला और सारा सामान उसमें जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल के समान ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, पेट भर के खीर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। यह देखकर तो अरुचि होती है। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। बच्चे उठ खड़े हुए, बोले, ठीक है, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उसने बच्चों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई और यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब उसकी जेठानियां ताने देने लगीं, चोरी करके लाया होगा, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना हो कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर यहाँ से चले जाओ। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान मोटे मोटे ओंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर वह दूध पीते बच्चे को गोद से उतार माँ की ओर दौड़ी। यह देख सास को क्रोध आया और वह बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ना, यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए।
सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार संतोषी माता की विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता, आपने जैसा फल बहू को दिया वैसा हम सब को देना। हे माता, हम सब पर प्रसन्न हो। हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा करो। अब संतोषी माता उन सब से प्रसन्न हुई। वे सब बहुएं मिलकर संतोषी माता का व्रत करने लगीं। अब माता के प्रताप से उन सब के घर में धन के भंडार भर गए। घर आंगन में खुशियां ही खुशियां खिलखिलाने लगीं। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू के भंडार भरे वैसे ही जो भी इस व्रत की कथा को पढ़े अथवा सुने उन सब के भी भंडार भरना। जय संतोषी माता।